नाज़रीन इकराम, मोहतरम बुज़ुर्गों, नौजवान साथियों, ख़वातीन उम्मत, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप सभी खैर आफियत से होंगे। जैसा कि आप सभी को मालूम है, माह रमज़ान का जो है महीना चल रहा है, बहुत ही मुबारक महीना चल रहा है। आप हज़रात ज़्यादा से ज़्यादा तिलावत कुरान करें और नमाज़ों का अहतमाम करें। आज की इस वीडियो को लेकर से मैं फिर से हाजिर हुआ हूँ और आज के वक्त में जो लोगों के अंदर जहन के अंदर ये बातें चलती रहती हैं ना कि हम किसकी तरफ जाएं, क्या अहले सुन्नत वल जमात वाला फ़िरका हक़ पर है या फिर देवबंदी मसलक हक़ पर है या फिर शिया मसलक हक़ पर है या फिर कौन सा मसलक ऐसा है जो हक़ पर है। बहुत सारे लोगों के अंदर और ख़ास करके उन नौजवानों से मैं कहना चाहूँगा, कुछ नौजवान ऐसे हैं जो कहते हैं कि नमाज ही तो पढ़नी है, यहाँ पर पढ़ लो या वहाँ पर पढ़ लो, या फिर ये कहते हैं कि वो भी मुसलमान है, हम भी मुसलमान है, चलो ठीक है, लेकिन फिर कहते हैं कि आपस में इत्तेहाद कर लो। कैसे कर लो? मुफ्ती सलमान अज़हरी ने बहुत ही प्यारे अंदाज में समझाया है और कुरान की एक एक आयत के साथ समझाया है। ऐसा नहीं है मुनाफिकों की तरह हमें काम नहीं करना है, यहूदियों की तरह हमें काम नहीं करना है। जिस तरीके से यहूदी काम करते हैं, कुछ आयतों पर ईमान रखते हैं, कुछ पर नहीं रखते। कामिल मोमिन तब तक हो ही नहीं सकता जब तक कि कुरान की हर आयत पर ईमान न रखे, और अल्हम्दुलिल्लाह हमारा हर आयत पर ईमान है। अगर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद में ये इरशाद फरमाया है इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, तो हमारा उस पर भी ईमान है। लेकिन फिर उससे आगे भी आग पढ़ोगे तो उसके आगे फिर क्या है? इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, हमें सीधे रास्ते पर चला। किसके रास्ते पर? सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालिन। यानी कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया कि मुझसे मदद मांगो या उसी की इबादत करो, उसी से मदद मांगो, ठीक है। लेकिन फिर आगे इहदिनस सिरातल मुस्तकीम पर चलने के लिए कहा गया, तो क्या सीधा रास्ता काफ़ी नहीं था बताया चलने के लिए? लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने और भी आगे इरशाद फरमाया सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, यानी कि उन लोगों के रास्ते पर चलो जिन पर इनाम नाजिल हुए। अब हमें देखना पड़ेगा कि इनाम किन लोगों पर नाजिल हुए हैं। अल्लाह के जो हबीब हैं, अल्लाह के जो महबूब बंदे हैं, अल्लाह के जो वली हैं, दोस्त हैं, उन्हीं के रास्ते पर तो चलेंगे, तभी तो हमारा इत्तेहाद होगा, तभी तो हम एक प्लेटफॉर्म पर आएंगे। लेकिन मुफ्ती सलमान अज़हरी ने जो है कुरान की आयतों के साथ बहुत ही प्यारे अंदाज में बात समझाई है। इस वीडियो को आप देख लें, आपके जहन में जितनी ये बातें चलती रहती हैं कि हम उसके पीछे भी नमाज़ पढ़ लें, उसके पीछे भी नमाज़ पढ़ लें, ये एक बड़ा अहम मुद्दा या मसला बन गया है। लोगों के अंदर बड़ी कन्फ्यूज़न रहती है कि नमाज वो भी पढ़ रहे हैं, नमाज वो भी पढ़ रहे हैं। तो आप ज़रा मुफ्ती सलमान अज़हरी की वीडियो है, इसको देख लें। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, गुजारिश है, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हर नई वीडियो आने वाली आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। और अगर आप पहले से ही चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है तो आप वीडियो को लाइक करके जाएं और कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर बता करके जाएं कि मुफ्ती सलमान अज़हरी ने सही कहा है या नहीं कहा है। पहले ये वीडियो स्टार्ट कर रहा हूँ मैं, आप इसको देख लें, मुलाहजा फरमा लें, उसके बाद थोड़ी सी गुफ्तगू मैं भी आपसे करता हूँ। पहले ये वीडियो देख लें आप। है। अब यहाँ रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दरबार में आते हैं। अगर आप सवाल करते हैं कितना था कितना नहीं था, तो ये मसला हम डायरेक्ट अल्लाह से क्यों ना पूछ लें? ऐ मौला, अता करने वाला तू है, लेने वाला तेरा रसूल है, तू ही बता दे कितना इल्म था। कुरान के पाक की आयत आप चौथे पारे में पढ़ें, पांचवें पारे में पढ़ें, अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाता है वअल्लमका मा लम तकुन तअलम व कान फज़लुल्लाहि अलैका अज़ीमा। ऐ रसूल, हमने आपको इल्म गैब कितना दिया? फरमाता है मेरा मौला, ऐ रसूल, हर उस चीज का इल्म दिया जो आप पहले नहीं जानते थे। अब क्या क्या नहीं जानते थे तुम तय करो, फिर मैं बताता हूं। हर उस चीज का इल्म अल्लाह ने उन्हें दिया है। तुम अगर कहते हो रसूल ये नहीं जानते थे, तो मौला तो कह रहा है जो रसूल नहीं जानते थे मैंने दे दिया है। तुम अगर कहोगे हुजूर बचपन की खबरें नहीं जानते थे, मैं कहूंगा अल्लाह वो भी दिया है। तुम अगर कहते हो पहले की खबर नहीं जानते थे, मैं कहूंगा अल्लाह कह रहा है वो नहीं जानते थे, वो भी दिया है। तुम कहते हो क़यामत के बारे में रसूल नहीं जानते थे, अच्छा है, तुम जितने नहीं जानते थे वाले वर्ड्स लाओगे, कुरान की आयत के नीचे अल्लाह ने वही फरमाया वअल्लमका मा लम तकुन तअलम। ऐ रसूल, जो जो नहीं जानते थे सब मैंने दे दिया है। जो नहीं जानते थे, तुम जो भी कहोगे ये नहीं जानते थे, साफ कहो हाँ ठीक है नहीं जानते थे, लेकिन अल्लाह कह रहा है रसूल जो नहीं जानते थे वो दे दिया है। अब तेरा लफड़ा किस बात पर है? तेरा झगड़ा किस बात पर है? अल्लाह खुद कह रहा है जो नहीं जानते थे वो मैंने दे दिया। अब इस आयत ने पूरा फैसला कर दिया है। अब यहां पर आए,
डिस्कस होता है तो बाज लोग ये कहते हैं कुरान की आयत है। कुरान कह रहा है वइंदहु मफातिहुल गैब ला यअलमुहा इल्ला हु, अल्लाह के पास गैब के खजानों की चाबियां हैं, कोई दूसरा नहीं जानता। एक आयत है। दूसरी आयत जो ये पढ़ करके हमें सुनाते भी हैं और सल्फी और कहते हैं तुम रसूल को इल्म गैब कहते हो। कुरान कह रहा है कुल ला अक़ूलु लकुम इंदी खज़ाइनुल्लाहि वला अअलमुल गैब, ऐ रसूल आप फरमा दे मेरे पास अल्लाह के खजाने नहीं और मैं गैब नहीं जानता। रसूल आप फरमा दे मेरे पास अल्लाह के खजाने नहीं और मैं गैब नहीं जानता। यह आयत में साफ है और मैं चुरा करके नहीं जाऊंगा, साफ पढ़ करके जाता हूं। जो इनके एतराजात हैं कहते हैं कि रसूल को अल्लाह ने खुद कह दिया ऐ रसूल आप कह दे मैं गैब नहीं जानता। रसूल ने कहा उम्मत से दो चीजें ये बताते हैं इंदहु मफातिहुल गैब ला यअलमुहा इल्ला हु, अल्लाह के पास है गैब के खजाने की कुंजियां चाबियां, कोई दूसरा नहीं जानता। दो आयतें। एक तीसरी आयत और भी पढ़ते हैं और ये कहते हैं इन्नल्लाह इंदहु इल्मुस्साअति व युनज़्ज़िलुल गैथ व यअलमु मा फिल अरहाम व मा तदरी नफ्सुम माज़ा तक्सिबु गदा व मा तदरी नफ्सुम बिअय्यि अर्दिन तमूत। बेशक अल्लाह के पास 5 चीजों का इल्म है, उसको कोई दूसरा नहीं जानता। कयामत कब आएगी, बारिश कब आएगी, माँ के पेट में क्या है, यअलमु मा फिल अरहाम व मा तदरी, और कोई आदमी ये नहीं जानता कि कल क्या होगा। 5वीं चीज है कोई ये नहीं जानता कि किस जमीन में मरेगा। 21वें पारे की आयत है, अल्लाह फरमा रहे 5 चीजों का इल्म अल्लाह ही के पास है। मेरे अजीजों ये सवालात के बौछार हैं जो एक सीधे साधे भोले भाले सुन्नी मुसलमान के सर पर लाद दिए जाते हैं और उसे बोझल करके कहा जाता है। कुरान जब ये कह रहा है रसूल को कि आप कह दें कि मैं गैब नहीं जानता, और अल्लाह कह रहा है कि गैब के खजाने की चाबियां उसी के पास है किसी के पास नहीं, तो जवाब देना मुश्किल होता है। बाज बंदों को कहते हैं हाँ सही बात है, हमारे मौलवी हजरात ने कुछ और बताया था, यहाँ बातें। मैं आज आपको खुल करके इन तमाम चीजों की वजाहत करूंगा। एक बात मैं तकरीबन यहाँ पर 100 किताबों से साबित कर सकता हूँ। मुसन्निफीन, शारिहीन हदीस, सीरत निगार, मुहद्दिसीन, मुफस्सिरीन कुरान, इनकी पूरी जमातों के तकरीबन 100 अइम्मा इकराम की किताबों से हम साबित कर सकते हैं। एक बात को समझो, इन सारी आयतों में अल्लाह ने जो फरमाया है कि किसी के पास नहीं, इसका मतलब क्या है? गैब के खजानों की चाबियां किसी के पास नहीं। मेरे अजीज उससे कहो हम भी यही मानते, अल्लाह के सिवा किसी के पास नहीं। पहली आयत पर मैं बात कर रहा हूं, हमारा भी अकीदा यह है गैब के खजानों की चाबियां सिर्फ अल्लाह के पास है। लेकिन उसी आयत में ये कहीं दिखा दो कि उस खुदा ने ये भी कहा हो कि मैं किसी को देता भी नहीं। इस आयत में मुझे ये दिखा दो। ये तो मैं भी मानता हूं कि अल्लाह ने फरमाया गैब के खजानों की चाबियां सिर्फ उसी के पास हैं, मालिक वही है। लेकिन क्या उसने इस आयत में ये भी कहा कि मैं ये किसी को देता ही नहीं? ये मुझे बता दो। कहीं कहा अल्लाह ने मैं किसी को देता है नहीं? लेकिन मैं तुम्हें बताता हूं अल्लाह दूसरी जगह फरमा रहा है वमा कान अल्लाहु लियुत्लिअकुम अलल गैब वलाकिन्नल्लाह यज्तबी मिन रुसुलिही मन यशा। अल्लाह रब्बुल इज्जत के पास इल्म गैब के खजाने हैं, कोई दूसरा इसका मालिक नहीं। हाँ अल्लाह फरमाता है वलाकिन्नल्लाह, लेकिन अल्लाह अपने बंदों में से जिसे चाहता है गैब के खजाने देता है। एक तरफ तो रब ताला फरमा रहे हैं, अब समझ में आई बात। दूसरी आयत ये नहीं पढ़ते, ये चुरा के जाते हैं। मैंने ये जो एतराज करते हैं वो भी आयत पढ़ी और जवाब में जो आयत पढ़नी चाहिए थी वो भी मैंने पढ़ी। अल्लाह ने फरमाया बिल्कुल सच है, हमारा अकीदा भी यही है, गैब के खजानों की चाबियों का मालिक सिर्फ अल्लाह है। लेकिन उसने कहीं कुरान में ये नहीं कहा कि मैं चाबियां किसी को नहीं देता, कहीं कहा अल्लाह ताला ने, बल्कि रसूल से पूछते हैं। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम खुद फरमाते हैं, हदीस पाक है, सही हदीस है, उअतीतु मफातीह खजाइनिल अर्द। मेराज की रात आपको अल्लाह ने क्या क्या दिया? हुजूर फरमाते मुझे जमीन के सारे खजानों की चाबियां अल्लाह ने दी। रब है मोती ये है कासिम, रिस्क उसका है खिलाते ये हैं। टेंशन तीसरे को क्यों है? तकलीफ तीसरे को क्यों है? अल्लाह फरमा रहा है देना चाहे वो अपने बंदों में से जिसको चाहे दे दे। एक आयत ये है। अब दूसरी बात, आप ऐ रसूल फरमा दें कि मैं गैब नहीं जानता।
एक आयत ये भी पढ़ करके बता, देखो 7वें पारे में है, अल्लाह ने फरमाया ऐ रसूल आप कह दें मैं गैब नहीं जानता। इसका मतलब क्या है? जब रसूल खुद फरमा रहे हैं मैं गैब नहीं जानता। अजीज, बहुत सारे लोग, आपने ये मुफ्ती सलमान अजहरी की वीडियो देखी। जैसा कि मुफ्ती सलमान अजहरी ने बहुत ही प्यारे अंदाज में हमको समझाया, कुरान की आयतों के साथ समझाया कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने महबूब को जो है ख़जाने दिए हैं। देखिएगा, जो लोग कहते हैं कि भाई वसीला हराम है या वसीला ऐसा है, शिरक है, ये सब लोग शिरक करते हैं, या फिर कुछ लोग ऐसे भी हैं आज के टाइम में, ऐसे ऐसे चिंटू बाहर निकले हुए हैं बरसाती मेंढक की तरह कि इंस्टाग्राम पर देखो या यूट्यूब पर देखो जा करके सब इसी में लगे पड़े हैं कि मज़ारों पर जाना शिरक है, मज़ारों पर जाना हराम है, गुनाह कबीरा है। मैं खुद उनकी बात कर रहा हूँ जो देवबंद के बड़े उलमा हैं, यानी कि तारिक मसूद जो हैं, उनकी वीडियो आपने देखी होगी, बहुत ज़्यादा वायरल में वो चली हुई है। उनका जो व्लॉग था वो कहाँ गए थे, काली माता का मंदिर देखने के लिए, और कह रहे मैं तो स्पेशली ये मंदिर देखने के लिए आया हूँ। तो वहाँ पर जाना इनके लिए ठीक होता है। या फिर तारिक जमील को ही उठा लो आप, तारिक जमील साहब जो है गुरुद्वारे में गए थे। मैं उनका मुखालिफ नहीं हूँ भाई, तुम कहीं भी जाओ, तुम्हारी कोई रोक टोक नहीं, मैं कुछ नहीं कह रहा, लेकिन जब तुम गुरुद्वारे में जा सकते हो या फिर मंदिर के लिए जा सकते हो देखने के लिए, तो फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के जो वली हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के जो महबूब बंदे हैं, महबूब इलाही हैं, तो उनकी बारगाह में अगर हम जाएं तो फिर क्या दिक्कत है, उससे क्या परहेज़ है। लेकिन कुछ लोग फिर इस बात को लेकर के कहते हैं कि वहाँ पर सजदा करते हैं। मैं उन अहले सुन्नत वल जमात वाले जितने भी नौजवान हैं उनसे मैं गुजारिश करूंगा, जो कम पढ़े लिखे हैं, यानी कि जो पढ़े लिखे नहीं हैं, जिनको मालूम नहीं है, कुछ लोग होते हैं जाकर के क्या कि वहाँ पर चूमा चाटी करते हैं, मज़ार को चूमते हैं या सर टेकते हैं, या फिर चूमो भी मत, क्योंकि ऐसा काम ही हमें नहीं करना है जिससे क्या लोगों के अंदर गलत फहमी पैदा हो कि इसने सजदा किया। हम दूर खड़े रहें, जाकर के दुआ सलाम करें, जाकर के हमें फातिहा पढ़ें, कुरान मजीद की तिलावत करें, 1-2 पारे की तिलावत करें, चंद सूरतों की तिलावत करें। यानी कि मेरा कहने का मकसद जो है ये है, सिर्फ जो लोग मज़ार पर जाते हैं या फिर कम इल्मी की वजह से जो काम गलत करते हैं, उनकी वजह से ये लोग टारगेट करते हैं किसको, बरेलवी को। और बरेलवी को इमाम अहमद रज़ा खान फाज़िल बरेलवी ने ऐसे ऐसे फतवे दिए, ऐसी ऐसी बातें लोगों के दिल में बैठाई। और तुम एक बार पढ़ के देखो, ऐसा नहीं है कि भाई कोई भी चीज़ है आप सिर्फ यकीन करते चले जाओ, आप किताबों को पढ़ो, उन पर देखो क्या लिखा है, नबी की शान में उन्होंने क्या लिखी हैं बातें हैं। इमाम अहमद रज़ा खान ने नबी की शान में कुछ इस तरीके से लिखे हैं, सरवर कहूँ कि मालिक को मौला कहूँ तुझे, बाग़े खलील का गुले ज़ेबा कहूँ तुझे, और लेकिन रज़ा ने ख़त्म सुखन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूँ तुझे। और आप कुरान मजीद में जाकर के देखें, दूसरे पारे में जाकर के देखें वसीला लेना जायज़ है या नहीं है। एक इनके देवबंदी के मौलाना हैं, वो भी इसी बात को कह रहे थे कि भाई वसीला तो जायज़ है, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से वसीला असल में किस तरीके से लिया जाता। कुछ लोग इसमें बड़े कन्फ्यूज़ रहते हैं। मैं आपकी कन्फ्यूज़न दूर कर देता हूँ। वसीला ये होता है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हकीकी मदद जो है वो अल्लाह ही की होती है। सिर्फ़ और सिर्फ वसीला ये होता है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने हबीब के सदक़े में, अपने महबूब बंदे के सदक़े में, या फिर कोई वली है, अल्लाह अपने इस महबूब वली के सदक़े में हमें ये चीज़ अता कर दे, तो हमारे उनके वसीले से जो है जल्दी दुआ कबूल हो जाएगी और हमारा बेड़ा इंशाल्लाह पार हो जाएगा। और मुफ्ती सलमान अजहरी ने जैसा बताया है, कुरान मजीद की आयतें पढ़ करके बताई हैं, तो आप लोगों के अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आप इत्तेहाद करना चाहते हैं तो आओ फिर एक प्लेटफार्म पाओ। जितने नबी की शान में इनके उलमाओं ने गुस्ताखियाँ की हैं, नबी को सनम अक़दस कहा है, नबी के मज़ार को माअज़ल्लाहि रब्बिल आलमीन, या फिर नबी को कहा है कि नबी का जैसा इल्म है ऐसा तो जानवरों को भी है, पागलों को भी है। क्या कैसे इत्तेहाद हो जाएगा, कैसे उनके पीछे हम नमाज़ पढ़ लेंगे। फ़िलहाल आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि लोगों को पता चले, और इंशाअल्लाह हक मसलक जो है वो अहले सुन्नत वल जमात ही है। ये एक बात नहीं, बहुत सारे उलमा को इत्तेफाक है और कह रहे हैं। एक मौलाना साहब ने तो कुरान मजीद सर पर रख करके कसम खाई और कहा कि अहले सुन्नत वल जमात मसलक ही हक पर है। तो आप लोग क्या कहना चाहेंगे इस वीडियो के बारे में, और मुफ्ती सलमान अजहरी ने समझाया है उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर बता करके जाएँ और वीडियो को शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू।